ये कोई एक्सीडेंट नहीं है देव। जो स्कूटी चलाते मुझसे गलती से हो गई। ये एक मेडिकल कंडीशन और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नॉट माय फॉल्ट देव। हर कोई बस मुझे ब्लेम ही करना चाहता है बस। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती माँ। अब क्या करूं मैं देव, क्या करूं? कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है सोनाक्षी। स्टूपिड स्टूपिड हो तुम। मैं स्टूपिड हूं या आप स्टूपिड हो? आपको पता भी नहीं है कि मुझे कैसे फील हो रहा है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैंने तुम्हारे सर पे बम गिराया और खुद 4 किलोमीटर दूर भाग गया। Exactly. आप मेरे साथ होते हुए मेरे साथ नहीं थे। तो कहाँ था मैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं था? प्लीज, आप कभी समझ ही नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि एक लड़की को कैसे लगता है अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी दुनिया को छोड़ना और एक नई दुनिया में कंप्लीट अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना। और तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक लड़का कैसा फील करता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसके बगैर खाना पीना रहना उठना सोना सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है तो कैसा फील होता है? तो रियली ये सब आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था। बैक एट यू सोनाक्षी। तुमने क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ शादी से पहले? तुम तो स्मार्ट हो ना। हो गई गलती मुझसे। सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना देव। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। आराम से चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डैम इट, फर्क पड़ता है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। जब तुम दुखी होती हो, तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। Just get lost.
कहा था जब मुझे दर्द होता है तो आपको फील होता है। हाँ, तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो तो मुझे कैसा फील होता है। By the way, I love you too. मिस्टर बोधरो तो नींद में भी खा रहे। मिस्टर बोधरो नींद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं सो गया? Stop it! मुझे क्या पता था आप नाटक कर रहे थे। मेरे इतनी पास होगी तो मैं सो सकता हूँ क्या? चलिए अब जल्दी से उठिए। मैं ना माँ को मिस कर रही हूँ, हमें घर जाना है। मुझे उन्हें जाके ना टाइट हक देना है, थैंक यू बोलना। चलिए चलिए उठिए, चलो। जी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अब गरीब की बेटी को पता नहीं है क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो कहती हूँ कि अभी फोन उठाइए और देव को फोन लगाइए, बात कीजिए उससे। अरे कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है ना ये? नहीं भाभी, बात तो मुझे करनी है पर यूं फोन पे नहीं करनी। जब मैंने खुद उन दोनों को तनाव से दूर रहने के लिए कहा है तब मैं ही खुद देव से ये सारी बातें करूंगी तो वो परेशान हो जाएगा। हाँ आने दो उन्हें, सामने बिठाकर बात करूंगी मैं। ठीक है। आपको ना माँ को पहले ही फोन कर लेना चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी था। सोनाक्षी अब कर रहा हूँ ना। देव? हाँ माँ, हम निकल चुके हैं यहाँ से, घर आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो कल लौटने वाले थे ना? सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे? सारा इंतजाम ठीक है ना? हेलो माँ, आज ही निकल। हेलो 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 देव। हेलो माँ, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। फिर से कॉल करते हैं। नहीं, इट्स ओके, माँ ने सुन लिया वैसे भी कि हम आ रहे हैं। ये लोग एक दिन पहले क्यों आ रहे हैं जब सारा इंतजाम 3 दिन के लिए किया था? हाय हाय, आपने इतने मन से पूरा इंतजाम करवाया, उन्हें छुट्टी पे भेजा और उस लड़की को तो जैसे कोई कदर ही नहीं है किसी बात की। हाँ, छुट्टी इस तरह आधी छोड़ के आने का क्या मतलब है? ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ जो है? इतना क्या सोच रही है जीजी? जब आपको पूछना चाहिए था तब तो आपने पूछा नहीं। आपकी वो बहू रानी है ना, कोई काम ऐसा नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। अब आ रहे हैं ना दोनों, तो खबर लेना उनकी। मुझे पता नहीं था कि शिमला का तुम पे ऐसा असर होगा। ये देख के ऐसा लग रहा है कि शिमला ही शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें। शिमला का थोड़ा असर, लेकिन आपका सबसे ज्यादा। कहने के लिए तो हम वहां सिर्फ 2 दिन के लिए थे, लेकिन मैं एक अलग ही दुनिया में थी। जो कुछ भी इन 2 दिनों में हुआ, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्रिंस डायमंड मिल गया। तुम्हें ये बातें तभी करनी होती है ना जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। But seriously, थैंक यू। ये 2 दिन मेरे सपनों से कम नहीं थे और मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। घर पहुंचने से पहले हर मोमेंट में आपके साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम घर पे पहुंचेंगे ना, हमारी रियल लाइफ शुरू होगी। वही भाग दौड़, फिर काम, स्ट्रेस, टेंशन, माँ के एक्सपेक्टेशंस, पापा के क्वेश्चंस और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सोनाक्षी, ये टाइम जितना तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, उतना ही मेरे लिए भी। I'm glad कि हम दोनों यहाँ आए और हमने रियलाइज किया कि हम दोनों क्या मिस कर रहे हैं। क्या? एक दूसरे का साथ। हमारा साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं। लेकिन
अब मैं किसी चीज को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। अब हम हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को साथ में हैंडल करेंगे मिलके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऑलवेज? ऑलवेज। जीजी, अब क्या आरती की थाल सजाएंगी? आ जाएंगे दोनों। माशी वैशो कैसी है? अच्छी हो। आओ आओ। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। माफ कीजिए, हम बिना इन्फॉर्म किए आ गए। एक्चुअली शोना और देव बाबू आज लौट रहे हैं ना। जैसे ही शोना का मैसेज आया हमसे रहा नहीं गया, तो बस आ गए। हमने सोचा बच्चों को थोड़ा सरप्राइज दे दें। विकी बेटा कैसे हो? हम लोग गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं भाई साहब, आप जब चाहे आ सकते हैं। अब तो सब कुछ आप ही का है। भाभी, ये बातें अभी नहीं। नहीं जीजी, अब ना मैं आपको और बेवकूफ बनने नहीं दूंगी। अब ना सारी कहानी मेरी समझ में आ रही है। देव और सोना ना इसी चक्कर में आ रहे हैं। इस घर में किसी ने बता दिया होगा, ये हमें सब पता चल गया। मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये क्या बात कर रही हैं आप? हम अपने जमाई और अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकते क्या? आइए, जरूर आइए। किसने रोका है आपको? लेकिन सब कुछ जान के ना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके खानदान में ना एक नहीं, सारे के सारे नाटकबाज हैं। और जीजी, इनको ये नाटक करने के लिए हमारा ही घर मिला है। भाभी शांत रहिए ना, इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। विजय, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आपने वैसे भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि इनका मामला है वो यही निपटेगी। हमें वैसे भी कुछ पता नहीं है ना। ये लो, देख लो जीजी, इनका नया नाटक। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जीजी, मैं कह रही हूँ आपसे, सही समय कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे लोग कौन सा समय देख के हम जैसे लोगों को लूटते हैं? लूटते हैं? आप साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? ज्यादा भोले मत बनिए भाई साहब। अरे हमारे भोले भाले देव को फंसाकर आप लोगों ने जो 5 करोड़ रखे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो बड़े उसूलों की बातें करते हैं आप, पर जब अपने दामाद से पैसे लिए, अपनी जेबें गरम की, तब कहाँ चले गए आपके उसूल? और इतनी बेशर्मी कि यहाँ उठकर चले आए अपनी बेटी को ये समझाने कि दामाद का ख्याल कैसे रखना है, ताकि वही दामाद आपकी पूरी जिंदगी सारी जरूरतें पूरी करता रहे। आप इतनी घटिया। देखिए, जिन पैसों की बात आप कर रही हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हमें तो खुद सौरभ ने 2-3 दिन पहले बताया। चलो ठीक है, देर सवेरी से ही पता तो लग गया था ना आपको। अरे तो क्यों नहीं आया आप हमें बताने? और आप लोगों के चक्कर में ही हमारे देव ने भी हमसे ये बात छुपाई। हम लोगों की वजह से? हमने किसी को नहीं रोका ये सच बताने से। ये बच्चों के बीच की बात थी, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, 5 करोड़ बच्चों की बात होती है? खुले छुट्टे नहीं होते 5 करोड़। उन्हें गिनते गिनते ना आधी उम्र बीत जाती है। हाँ देखा आशा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये पैसे की वजह से बात बिगड़ सकती है। अब देख लिया अंजाम। अरे सौरभ को देव बाबू से पैसे लेने नहीं चाहिए थे। अरे देव पहले भी शोना से और हम लोगों से सच छुपा चुका है, और अभी फिर उसने वही किया। मैं तो कहता हूँ देव ने जानबूझकर सौरभ को पैसे दिए होंगे, ताकि जब ये बात खुले तो हम उसके एहसान के तले दबकर इसका विरोधी ना कर सके। तो ये हमारे देव की गलती है। देखिए, अगर इतनी तकलीफ हो रही थी ना, तो फिर अपने बेटे से कहा क्यों नहीं, जिस वक्त तो पैसे लेना था कि लौटा के आ। सही है, दूसरों के पैसे डकार लो और फिर इतना घमंड दिखाओ। ईश्वरी जी, आप ऐसे चुप खड़ी क्यों हैं? इन्हें समझाइए ना कि ये हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। भाभी के बात करने का तरीका गलत हो सकता है, पर भाभी जो कह रही है वो गलत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हमने पैसे लिए हो। ये देव सौरभ के बीच की बात थी, इसका इल्जाम आप हम पर क्यों लगा रही हैं? क्यों? आप तो देव का एहसान मानने के बजाय उस पर ही उंगली उठा रहे हैं। फिर आपको मेरा बोलना इतना गलत क्यों लग रहा है? ये तो देव की अच्छाई है कि उसने आपके परिवार के लिए इतना कुछ किया है, पर आप तो उसे सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उस सच को नकार रहे हैं भाई साहब। पर सच तो सच है, और सच ये है कि मेरे बेटे से आपके बेटे के पास पैसे गए, और ये सही नहीं है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि इंसान अपनी इज्जत खुद कमाता है तो खुद गंवाता भी है। बस ईश्वरी जी,
आप हमारी इंसल्ट ऐसे कर रही हैं जैसे हमने आपके बेटे को फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए हो। देखिए, आप मेरे ही घर में मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। माँ, क्या हुआ माँ? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? बताती हूँ। माँ, ये क्या हो रहा है? शोना बेटा, हम यहाँ सिर्फ तुम दोनों से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था बेटा कि तुम्हारे घर वालों के मन में हमारे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। कमाल है भाई साहब, आप अब भी हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हुआ वो आपके बेटे की वजह से हुआ? आप बात क्या है, तू मुझे बताएगी? बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि इन लोगों की असलियत ना हमें पता लग गई है। इन लोगों की चोरी पकड़ी गई, सब समझ में आ गया हमें। इन्होंने किस तरह से तुझे अपने जाल में फंसाया, इसलिए बस अपना सच छुपाने के लिए हमारे घर में खड़े होकर हम पे चिल्ला रहे हैं। मामी जी, आप कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वरी जी देखिए, हम इस बात को यहीं पे खत्म कर लें प्लीज। ये लोग अभी अभी लौटे हैं, किसी और दिन हम बड़े मिलके बैठ के बात कर लेंगे ना। साफ साफ कहिए ना कि आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। इन दोनों का बहाना बनाकर भागिए मत। कोई कहीं नहीं भागेगा, यहीं पर बात होगी, अभी बात होगी। अच्छा ठीक है, आपको बात करनी है, चलिए बात करते हैं। आप सौरव को बुलाइए और पूछिए उससे कि उसने देव से पैसे लिए कि नहीं। आप उसे साथ में क्यों नहीं ले आए? क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते तो वो सच बता देता, तब जाके आपको तसल्ली तो होती कि हम आप पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे जीजी? भला कोई चोर चोरी करके कहता है कि मैंने चोरी की है? आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, हमें चोर कह रहे हैं ना, तो ये खड़ा है आपका बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है। देव, तुम बताओ, क्या सौरभ ने तुमसे पैसे मांगे थे? हाँ हाँ, वो बताएगा तब आपको पता चलेगा। बाबा, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्यों का मतलब क्या होता है बेटा? ये कोई छोटी बात नहीं है, 5 करोड़ की बात है, 5 करोड़ की। बोलो देव। बाबा एक्चुअली कुछ नहीं, तुम सच बताओ। बता दे उन्हें। नहीं बाबा, सौरभ मेरे पास पैसे लेने नहीं आता। एक्चुअली मुझे पता चला कि सौरभ बाहर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है, इसीलिए मैंने खुद उसे ऑफिस बुला के पैसे दिए थे। सुन लिया, मेरा बेटा नहीं गया था इनके पास पैसे मांगने के लिए। आपको क्या लगता है कि देव से ये कहलवा देंगे तो हम मान लेंगे? अरे आप ही लोगों ने देव को बहला फुसलाकर अपने सौरभ को पैसे दिलवाए होंगे। हमारे देव का तो दिल ही इतना बड़ा है कि देखिए अभी भी आप लोगों को बचा रहा है वो। अरे ऐसे दामाद की तरफ पैर धोने चाहिए आपको, पैर। आपका नालायक बेटा वरना कुछ नहीं कर रहा होता आज भी। मामी जी, आपको पापा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तूने सोनाक्षी के लिए, सोनाक्षी के भाई को 5 करोड़ रुपए दिए और अपनी माँ को बताने की जरूरत नहीं समझी, अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। मेरा मुंह बंद नहीं होगा। आप लोग हमारे देव को फंसा सकते हैं लेकिन हमें नहीं। अरे आपका बेटा ना 5 करोड़ तो क्या 5000 भी नहीं लौटा सकता। और वैसे भी हमारा देव कौन सा आपसे पैसे मांगने जा रहा है? आपकी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। हमें किसी की सिर्फ लॉटरी की पैसों जरूरत की नहीं है बहन जी। हम लोग इज्जतदार अपनी लोग हैं। माँ को, किसी का पैसा नहीं अपनी चाहिए हमें। बहनों को और छोड़कर किसी के सामने भीख भी नहीं मांगनी है हमें। सोनाक्षी जो के पैसे परिवार देकर वालों लौटाए को नहीं जाते, उसे भीख ही कहते हैं। और तुमसे आपका ये बेटा हमारे उम्मीद देव जैसा नहीं है माँ? कि खुद कमा लेगा। तुमसे ये- अरे आपका निकम्मा बेटा माँ, ये जो क्या पैसे बोल लिए रही है ना तू? उन्हें भी बर्बाद हाँ, कर बता देगा, ना। डुबा देगा उन्हें भी। बोल ना, मुझसे बोल। तो कुछ क्या लग रहा है तुझे? सोच के बोलिए। इतना भी नहीं सिखाया किसी ने आपको। खबरदार जो मेरे बेटे माँ। के बारे में दोबारा ऐसा कहा। अरे माँ, मेरी तरफ देखना, मुझसे बात कर। माँ, हाँ बात करना मुझसे। ईश्वरी जी, अब तो आपको सच पता चल गया ना, सब कुछ आप जान गई ना, तो इन्हें चुप करवाइए। बाबा एक सेकंड, माँ की बात सुनने की कोशिश कर। चुप मत कराओ और अपनी माँ से पूछो कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। क्या बोलूं? माँ, आप मुझसे बोलना। कुछ बोलने के लिए नहीं। ईश्वरी जी, आप चुपचाप नहीं बैठी रह सकती। आपके पैसे से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे लोग नहीं हैं। बाबा आप गुस्से में हैं। गरीबी से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा स्टॉप।
गरीब से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि देव, वाह देव, बस यही बचा था। देव बेटा, पैसे से तमीज खरीदी नहीं जाती, लेकिन बदतमीजी फ्री में मिल जाती। यही तमीज सीखी है तुमने। अपनी वाइफ के फादर पर हाथ उठाया। बाबा, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस आपको रोक रहा था बाबा। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, तुम जानती हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माँ, आपने तो देखा ना, मैंने बाबा पे हाथ नहीं उठाया, मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश। देव, बस। पहले तुम्हारी माँ ने बगैर सच जाने हम पर इल्जाम लगाया, और अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बाबा, मैं ये भूलूंगा नहीं, और चाहूंगा कि मेरी बेटी भी ये कभी ना भूले। बाबा, सोनाक्षी, बाबा प्लीज रुकिए। बाबा, विजय, बाबा, 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 बाबा प्लीज रुकिए। बाबा, क्यों रुकूं सोना? अपना दूसरा गाल भी आगे कर दूं तुम्हारे पति से थप्पड़ खाने के लिए? बाबा, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे बाबा। बस दोबारा मुझे बाबा कहने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इसलिए मेरे घर आने की और मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। ये बात मैं एक ही बार बता रहा हूं देव दीक्षित, इसलिए तुम एक ही बार में समझ जाओ। बाबा, आई एम सॉरी बाबा। चलो आशा। हाँ, बाबा। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा। और सोनाक्षी, इस वक्त मुझे अपने बाबा के साथ जाना होगा। लेकिन सोनाक्षी, He is my father. वो मेरे बाबा है। नहीं सोनाक्षी, मैंने उन पे हाथ नहीं। देव, सोनाक्षी कहाँ है? हाँ, सोनाक्षी अपने माँ बाबा के साथ उनके घर गई, आ जाएगी थोड़ी देर में। बाबा बहुत गुस्से में थे, पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। गलती तो हमसे हुई है। उसने कभी हम लोगों को अपना परिवार समझा ही नहीं। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, जीजी का हालचाल लिए बिना अपने घर चली गई यहाँ से। हम लोग तो उसके लिए पराए हैं, हम ही को समझना चाहिए था कि अपना खून आखिर अपना ही होता है। नहीं भाभी, इस बात का इतना दुख नहीं जितना दुख इस बात का है जब अपने पराये हो जाते हैं। यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही पराया हो गया है। क्या बोल रही है माँ तू? बस देव, अब तो मुझे पहला नहीं सकता। सब कुछ मेरे सामने है। सोनाक्षी और तेरा रिश्ता जब शुरू हुआ था तब भी हमें कुछ नहीं पता था, उन्हें सब मालूम था। बाद में जब सोनाक्षी से अलग होकर भी तेरा उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ, तब सिर्फ उन्हें पता था। और आज जब सौरभ को तूने खुद पैसे दिए, तब भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई देव कि तेरी सारी बातें सोनाक्षी और उसके घर वालों को पता होती है, पर हमें नहीं। तू अब हमारा नहीं रहा देव, तू उनका हो गया है। तुझे शायद उन लोगों की ज्यादा चिंता है तुम्हें, तभी उनके लिए कुछ भी करता है, तब हमें उससे बाहर रख देता है। इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला?
मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनाक्षी और तू हम सबसे अलग हो जाओ। हम सभी की भलाई इसी में है। सौरभ! जो है पहले आप आराम से बैठ जाओ। मुझे मत बोलो मुझे क्या करना है। सौरभ! क्या बात है बाबा, फुटबॉल नहीं और सीधा मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तेरी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है। जी करता है एक दूसरे में। रुकिए। क्यों रुक जाऊं? इस नालायक की वजह से हुआ ये सब। जिसने देव से पैसे नहीं लिए होते तो आज वो हमें ये सब कुछ कहते। आज तेरी वजह से उस देव ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। ही देव बाबू ने आप पे हाथ उठाया? आई डोंट बिलीव पापा। चुप! शक्ल मत दिखा मुझे अपनी। पापा, आप प्लीज शांत हो जाइए, खुद को संभालिए प्लीज। इसमें दादा की क्या गलती है? सोना की होच्छे सोना। बाबा हम उन्हें सारे पैसे लौटा देंगे। कहां से लौटा देंगे? 5 करोड़ रुपए मजाक नहीं है। बाबा 5 करोड़ हो या 50 करोड़, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं, मेरे बाबा के रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। जिंदगी भर ईमानदारी से पूरी मेहनत से कमाया, चाहे जितना भी कमाया, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने थी। आज उन लोगों ने हमें चोर कहा, हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा। बाबा आप प्लीज ऐसे मत रोइए, वो लोग जो भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं ना हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। मैंने कहा ना हम सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी रिस्पेक्ट पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। दादा आप तो स्ट्रांग रहिए, वक्त की बात, पूरा वक्त चल रहा है, ढल जाएगा। सोना मुझे नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट में मैं नहीं गया था पैसे मांगने के लिए। पता है दादा, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें यही सोचना है कि हम पैसे उन्हें कैसे लौटाएं। दादा आपने सारे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए ना, मतलब थोड़े बचा के रखे हैं ना? हाँ ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे अलग नहीं होऊंगा। देव इस तरह के शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मैं सोच के बोलूं और तू कुछ भी बोल सकती है। तूने ऐसा बोला कैसे? कुछ सोच के बोला कर। मैंने सोच समझ कर ये बोला है देव। ये बोलते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है देव। चिड़िया का बच्चा भी जब उड़ना सीख जाता है तो अपने लिए एक नया आसमान ढूंढ लेता है, फिर उसे उसकी माँ की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही शायद तुझे भी मेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी दुनिया अलग बसा लो। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी में जाने अनजाने में भी दखल नहीं देना चाहती। दखल नहीं देना चाहती? ये कैसी बात हुई? तू मेरी माँ है, मेरा वजूद तुझसे, मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है। तू मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये सब बोलने की बातें हैं देव, मैंने महसूस किया है। मेरी छांव तुम्हें धूप लगने लगी है। मुझे अकेली रहने की आदत डालनी होगी। तू और सोनाक्षी एक साथ और मैं अलग। ये कैसी बातें कर रही है तू? मानता हूँ मैंने तुझसे कुछ बातें छुपाई, तुझे बिना बताए कुछ काम किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो जाएं। मैं देव हूँ, देव अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं है। तो मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ ही रहूंगा बस। लेकिन हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? हाँ आप घर के पेपर्स ले आइए, हम इस घर को गिरवी रख के उन्हें पैसे लौटा देंगे। क्या?
गिरवी रख के? শোনা তুই কি বলছিস? আমার বাড়ি। सोना बेटा, तेरे बाप के पास जो है ये घर ही है। हमें जानी माँ बाबा, आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ ये घर नहीं, दादा है, मैं हूँ, और जब हम सब साथ में हैं तो कोई हमारी वैल्यू नहीं लगा सकता। बाबा, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना? सोना बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तो फिर बस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जो कुछ करना हो, जो कुछ बेचना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन पैसे लौटाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली रिस्पेक्ट का सवाल है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। एक बार फिर सोनाक्षी सही थी। हम वहां थे तो कितने पास थे, और यहाँ आते ही सब हमारे बीच में आ गए। बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन मुझे इस गलती को सुधारना होगा। हेलो सोनाक्षी, वहाँ कैसे हैं सब? बाबा और माँ तो ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तुम बताओ अभी क्या करना है? मैं वहाँ हूँ क्या? देव, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी, इन सब का वैल्यू क्या होगा? इन सब की टोटल वैल्यू आप समझिए करीबन 1 मिनट। हेलो सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स क्यों नहीं आंसर कर रही हो? घर क्यों नहीं आ रही हो? देव, मुझे वक्त चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किस लिए? आखिर हो क्या रहा है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर पे आता हूँ। नहीं देव, मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने कहा ना। आप बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सोनाक्षी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं, सोनाक्षी उस दिन जो हुआ वो एक गलती थी, गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं किया था मैंने, तुम जानती हो ना। खुद को मुझसे दूर रख के मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो इस बात की। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाबा के पैर पकड़ लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है देव, मैं सब कुछ सेटल करके घर आ जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। याद है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं, हम साथ हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। फिर ये सब कुछ, सोनाक्षी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, आप दवाई ले लीजिए। डॉक्टर बोस, तुम ही मेरी डॉक्टर हो और तुम ही मेरी दवा हो, उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी, तुम बस मेरे पास आ जाओ। देव, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
आपने चेक किया वैल्यू क्या होता है इन सबका? मैम प्लीज लिसन, अल्टीमेटली तो आपका ही डिसीजन फाइनल होगा। अगर आप कल शेयर्स बेचती हैं तो भी मार्केट बहुत डाउन है, वहां पे भी बहुत बड़ी लॉस है। कोलकाता में भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत ही गिर गए हैं। अगर इस घर को आप मॉर्गेज रखती हैं तो भी हमें इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें शायद ज्यादा पैसा मिल सकता है। बात पैसे की नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिन सब के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, इनसे ज्यादा वैल्यू है उनकी। आई डोंट केयर, लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये पैसे जल्द से जल्द चाहिए। मैम ठीक है, लेकिन अगर इस घर को हम लोग गिरवी रखते हैं तो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको, और अगर वो पैसे आपने सही समय पे नहीं लौटाए तो ये आपका घर भी आपके हाथ से जा सकता है। प्लीज आप जरा सोच लीजिए। शोना जो कह रही है आप वही कीजिए, यही हम लोगों का डिसीजन है। ठीक है। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? जैसे गीता बबीता की तरह सुबह सुबह ट्रेनिंग से लौटे और शाम को दंगल लड़ने जाना है। कि चुपचाप बैठ के नाश्ता कर, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दी मैं तो बस ऐसे बोल रही थी क्योंकि बस हो गया। जीजी बेचारी बच्ची को क्यों डांट रही हैं आप? क्या गलत कहा उसने? वैसे भी हमारा घर किसी अखाड़े से कम थोड़ी ना है। मम्मी आप ये ब्रेड पकौड़ा खाओ बस। मैं देखता हूँ। अरे मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं माँ, तू बैठ। माँ जी सारा सामान ले आया हूँ। रसोई में रख दो। खा क्यों नहीं रहा? मन नहीं है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पता नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। खाओ तुम। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जीजी? अरे जब से वो आपकी बहू इस घर से गई है ना, उसकी हालत ऐसी ही है, ना कुछ खाता है ना पीता है। वो तो अपने मायके जाकर बैठ गई है आराम से। भाभी के बिना भाई का मन भी कहाँ लगता। पर गरीब की बेटी बस इतना पूछना चाहती है कि वो बंगाल की महारानी कितने दिन की छुट्टी काट कर वापस आएगी। सर ऐसा करने से हमारा मार्केटिंग बजट भी कम होगा और हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। सोनाक्षी प्लीज वापस आ जाओ। आपके लिए छील रही हूँ जीजी, लीजिए खाइए खाइए। हाँ भाई कचौरी भैया ले, मैं आ गया। ये कहाँ से आ गए राधा रानी? तेरी तो पतंग कट गई। आपने बताया नहीं आप आज आने वाले? अरे किसको बताया था? तुम सब लोग तो आने वाले बच्चे की खुशी में ऐसे खो गए थे कि मुझे फोन तक नहीं किया। बस अड्डे से सीधा मेट्रो पकड़ा और यहाँ चला आया, और सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। क्या लाए? एलिना के लिए सलवार कमीज, और विकी के लिए टी शर्ट, और ईश्वरी तेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लाया हूँ, दिखाऊं? भैया बाद में देख लूंगी, आपने लाई है तो सुंदरी होगी। मेरे लिए भी कुछ लाए या औरों के सामान लेते लेते पैसे खत्म हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है राधा रानी? तेरे लिए कुछ ना लाऊं? तेरे लिए ना बहुत सारे अमरूद लाया हूँ मेरठ से, खा हफ्ते भर तक खा खूब। और सोनाक्षी के लिए शॉल लेके आया। तूने उसे दफ्तर जाने दिया? वो अपना ख्याल तो रख रही है ना? अरे बोल ना, वो और बच्चा ठीक तो है ना? भैया भैया सोनाक्षी की जांच करवाई, तब पता चला कि वो पेट से नहीं है, वो मां नहीं बन सकती है। क्या? ये क्या कह रही है तू? वो बेचारी तो टूट गई होगी। कहाँ है वो? हाय हाय,
आपको तो उसकी इतनी चिंता हो रही है, उसे हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं है। अपने मायके जाकर बैठ गई है। एक बात हो तो बताऊं मैं आपको, एक के बाद एक उसने तो इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़े कि क्या। चुप कर राधा रानी, मैं सोनाक्षी से बात करना चाहता हूँ। ईश्वरी कहाँ है वो? लो जीजी, आ गई आपकी बहू। जीती रह, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे फोन तक नहीं किया। मामा जी, सच में आई एम वेरी सॉरी। माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कैसे भूल गई कि ये भी तुम्हारा घर है? कैसे भूल गई कि इस घर के लोगों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? मायके जाकर ससुराल के तार यूं तोड़े नहीं जाते सोनाक्षी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, पर कम से कम तुम्हें देव के बारे में सोचना चाहिए था। वो पति है तुम्हारा। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हूँ, ना ही इस घर की तरफ, ना ही आपकी तरफ, ना देव की तरफ। बस अपने माँ बाबा की तरफ जो जिम्मेदारियां थी, मैं उसे पूरा कर रही थी। अच्छा, और यहाँ बेचारा देव, अरे इतने दिनों से उसका मुंह लटका हुआ है, ना उसने कुछ ठीक से खाया ना पिया, और तुम्हें अपने घर की पड़ी है। अरे ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति को ऐसी हालत में छोड़कर अपने माँ बाप के पीछे चली जाती है? मामी जी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। ऐसा क्या जरूरी काम था सोनाक्षी, जो इतने दिन तक तुम्हें वहां रुकना पड़ा? क्या ही चेक। देव ने जो दादा की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इसमें 50 लाख कम, लेकिन जल्द से जल्द मैं उसे भी लौटा दूंगी। सोनाक्षी, तुम ये पैसे लौटाने आई हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपने बाबा की रिस्पेक्ट वापस लेने आई हूँ। उन पे जो इल्जाम लगाई गई है उसे मिटाने आई हूँ। प्लीज ये पैसे लीजिए। माँ, आप तो शक्ति का स्वरूप हो। आज मेरी बेटी को आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे हिम्मत दो, शक्ति दो कि जो काम वो करने गई है उसे पूरे आदर, पूरे विनम्रता के साथ कर पाए। मेरी शोना ऐसा काम करने गई है जो किसी बहू ने आज तक नहीं किया होगा। उसकी मदद करो माँ। कोई कुछ भी कहे आशा, हमारी शोना जो काम करने जा रही है वो बिल्कुल सही है। घबराओ मत, मैं थोड़ा कमरे में आराम करने जा रहा हूं। माँ, बस बस बस, खुश रहो। मैं आपसे और पापा से माफी मांग। नहीं दे, अभी नहीं। विजय बहुत गुस्से में है। पहले मैं उनसे बात कर लूं, तुम किसी और दिन आ जाना प्लीज।
मैं तो सिर्फ माफी मांग। नहीं नहीं, आज नहीं, प्लीज देव तुम जाओ। देव, चेक करने आए हो कि कल जिस आदमी की तुमने इतनी इंसल्ट की थी वो जिंदा है या बेइज्जती से मर गया? तुम 4.5 करोड़ का चेक लेके आई हो? हाँ बाबा ने भेजा। थैंक यू सो मच। दीजिए। अरे वाह, हमारे पैसे लौटा दे घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो भलाई करो, ऊपर से मुंह थैंक यू की लाठी खाओ। राधा रानी, उसने थैंक यू कहा है, धन्यवाद, कोई गाली नहीं दी है। अजी आप चुप रहिए। मिर्ची को शहद में डुबो दो तो वो मीठी नहीं हो जाती है। एक तो थैंक यू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है, और आपको फिर भी भली लग रही है ये। तुम्हारे बाबा ने ये पैसे लौटाने के लिए भी तुम्हें भेजा, क्यों? हाँ, मैं आपकी बहू, उनकी बेटी, तो हमें लगा कि। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किस नाते आई हो? तुम्हारे बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर आई हो? मैं समझाती हूँ तुम्हें। सोनाक्षी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और बहू ससुराल की मर्यादा। तुम अपने बाबा के घर में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, पर इस घर की चौखट वो रेखा है जिसके आगे मायका पीछे छूट जाता है। मेरे घर की चौखट के आगे मेरे घर की परंपरा शुरू हो जाती है, और मेरी बहू मुझे पैसे लौटाए, ये मेरा अपमान है, इस घर का अपमान है। अब बताओ सोनाक्षी, तुम यहाँ किस नाते आई हो? अपने बाबा की बेटी बनकर मेरा अपमान करने? क्योंकि जितनी फिक्र तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की है, उतनी ही फिक्र तुम्हें इस घर से जुड़े रिश्तों की भी होनी चाहिए। माँ, रिश्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो उस घर की हो या इस घर की, सब बराबर है मेरे लिए। और रिश्तों की मर्यादा मैं भी समझती हूँ और माँ बाबा भी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पैसे लौटाने भेजा है। ये पैसे तो कागज के टुकड़े होते हैं, और ये नोट्स हमारी फीलिंग्स कैसे समझ पाएंगे, इसलिए बाबा ने मुझे ये प्रॉब्लम ही खत्म करने के लिए भेजा। प्लीज आप ये पैसे लीजिए, इसकी वजह से बाबा की बहुत इंसल्ट हुई है, उन्हें चोर कहा गया है। कुछ शब्द तो दोनों तरफ से बोले गए थे ना सोनाक्षी, कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने बाबा का दुख दिखाई दिया। तुम तो अब भी माफी मांगने की जगह हमारी गलतियां ही गिना रही हो। सब बिल्कुल भी नहीं है माँ, गलती किसी की भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहू होने के नाते मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन आज के पहले बाबा का सिर नहीं झुका। उन्होंने जहाँ भी काम किया, जहाँ भी गए, सिर्फ इज्जत कमाई, और मैं उनकी बेटी होने के नाते उनका सर कैसे झुकने दे सकती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में सिर्फ तुम्हारे बाबा ने इज्जत कमाई है। मेरी जीजी तो कटोरा लेके सड़क पे बैठी थी। राधा रानी, कुछ तो सोच के बोल। आप चुप रहिए। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत इतनी ही प्यारी थी, तो तुमने और तुम्हारे भाई ने पैसे लिए ही क्यों? अरे पहले तो पैसे लेकर जेब में रख लिए, और जब लगा कि ये बात सबके सामने आ गई है, तो शर्मिंदगी के मारे पैसे हमें लौटाने चली आई। मेरा भगवान जानता है कि मैंने ये पैसे कभी वापस नहीं चाहे। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने ये बात मुझे बताने तक जरूरी नहीं समझी। शायद तुम लोगों की नजर में मेरी अहमियत ही यही है। अब देव ने पैसे दिए हैं तो रख लो। नहीं माँ, इन पैसों की हमारी फैमिली के बीच कोई जगह नहीं है। माँ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, प्लीज आपको ये लेना ही होगा। हाँ, मैं ये नहीं रख सकती, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ना, ये झूठा नाटक किस लिए? कल तुम सारी रिस्पेक्ट, सारा आदर सत्कार भूलकर मुझे थप्पड़ मार रहे थे, और आज ये पैर छूने का नाटक।
बाबा मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। किस बात की सॉरी? एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, बस हो गया। बाबा मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो गलती से हो गया था। मैं देखो आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई भी लाया। चलो आओ बाबा की कर जो बाबा चलो पीछे आओ आओ। तुम बहुत लकी हो देव दीक्षित कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना पति माना है, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाइयां, तुम्हारा पैसा, मेरी बेटी वापस करने गई है तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे पैसे के साथ साथ मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता भी वापस करता हूं तुम्हें। कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा। जाओ। बेटा प्लीज तुम अभी घर जाओ, देख रहे हो ना कितने गुस्से में, प्लीज घर जाओ बाबा प्लीज। क्या हो गया तुम्हें विजय? उस समय कोई रिश्ते तोड़ता है क्या? तो भूल गए वो तुम्हारा दामाद है। अच्छा तुम्हें ये याद है ना कि मैं तुम्हारा पति हूं? याद है ना? मेरे ये कहने के बाद भी कि ये पैसे लौटाकर तुम मेरा अपमान करोगी, तुम मुझे ही चेक दे रही हो। माँ मैं होती कौन हूँ आपको कुछ देने वाली? ये तो आप ही के पैसे जो मैं लौटा रही हूँ। मैंने आज तक सिर्फ दिया है, लिया नहीं। हाँ दादा ने देव से पैसे लिए थे, ये मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। तुम्हें कब पता चला? उसी दिन जब आप घर छोड़ के चली गई थी। मैंने दादा को कन्फ्रंट भी किया था, लेकिन उन्हें देव से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इसका मतलब है तुम्हें उसी दिन पता चल गया था, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। और कितने झूठ बोलोगे तुम दोनों मुझसे सोनाक्षी? तुम मेरी बहू हो, यहाँ खड़ी होकर कहती हो कि तुम मेरी इज्जत करती हो। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम बहू नहीं मेरी बेटी बनना चाहती हो, फिर भी मुझसे झूठ पे झूठ बोले। अब तुम ही बताओ सोनाक्षी, मैं तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करूं और कौन सी नहीं? सोनाक्षी क्या चल रहा है? देव बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी जीजी के लिए अपने हाथ में ना तमाचा लाई है। देखो जरा जीजी के हाथ में जो चेक है, इसने ना जीजी के मुंह पर दे मारा हुआ। भगवान से डर राधा रानी, तेरी परेशानी क्या है? यहाँ जो कुछ भी हुआ सब देखा है मैंने, सब सुना है मैंने। पहले तुझे इस बात से नाराज थी तू कि देव ने सौरभ को पैसे क्यों दिए, और अब जब तमीज के साथ वो पैसे लौटा रही है तब भी तुझे चीटियां काट रही है। आज तक तूने आग में घी डालने के सिवा कुछ किया है? और अगर सोनाक्षी अपने बाबा का मान रखने के लिए पैसे लौटा रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत है भैया, वो लोग जो चाहे सो करे, पर ये गलत है। पहले ही इसकी वजह से देव ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सारी बातें छुपाई, और अब इस तरह पैसे लौटाकर ये मेरा अपमान करना चाहती है। आपको नहीं पता भैया, इसके बाबा ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 4.5 करोड़ रुपए? क्या है सोनाक्षी, कहाँ से आए इतने पैसे? देव प्लीज आप मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे बस ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? ये बात माँ के सामने करने वाली है ही। चलो यहाँ से। देव चलो यहाँ से। देव सबके सामने ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी आपको? और तुम्हें ये बेवकूफी वाली बात करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से लाए इतने पैसे? What do you mean मैं कहाँ से लाए इतने पैसे? मामी जी पापा को चोर कह रही थी, आप मुझे कह लीजिए। सोनाक्षी तुम ऑलरेडी बहुत स्टूपिड हरकतें कर चुकी हो, अब ये स्टूपिड बातें मत करो। बताओ कहाँ से लाए इतने पैसे? कमाल की, आपको क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं सारे पैसे माँ को लौटा दूं। सोनाक्षी तुम पागल तो नहीं होगी हो? माँ को पैसे देने का मतलब समझ में आता है तुम्हें? तुम उनकी इंसल्ट करोगी। बाबा की भी इंसल्ट हुई है देव। सोनाक्षी बात को मत घुमाओ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं अपनी बाबा की बात कर रही हूँ ना।
मैं जानता, इसलिए गया था तुम्हारे बाबा के पास माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। What? बाबा ने मना किया था ना देव, फिर भी आप गए क्यों? अब मुझे एक बार पूछ लेते। Exactly. इतनी बड़ी रकम उठाने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ सकती थी ना। मैं पूछती तो आप ये करने देते मुझे? नहीं करने देते। तो क्या फायदा? I don't care. सोनाक्षी, जितनी स्टूपिडिटी तुमने करनी थी ना कर ली। अब साफ साफ बोल रहा हूँ, जाके ये रकम वापस देकर आओ। ये क्या स्टूपिड कहे जा रहे हो आप? मैं क्या अनपढ़ गवार दिखाई दे रही हूँ आपको? तो और क्या कहूँ? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम पैसे उधार लेने के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, मार्केट के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती। साफ साफ बोल रहा हूँ सोनाक्षी, अभी के अभी जाओ, ये सारे पैसे वापस लो। आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं कोई रोबोट नहीं जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सके। काश कर सकता होता, कम से कम तुम्हें दीवार से सर तो नहीं पटकने देता। मम्मी, सोना का भाई और जीजू और सोना लड़ क्यों रहे? इसमें कौन सी नई बात है? भाई ने भाभी को शुरू से इतनी छूट दे रखी है, ये तो होना ही था। नेहा दी, इसमें छूट की क्या बात है? वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो इश्यूज होंगे ना। तुम तो चुप ही रहो। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है और ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं अपनी बहन की। ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है। जब भी आती है इस घर में कोई ना कोई नया तूफान लेकर आती है। हर कपल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो हमेशा भाई को ही परेशान देखा है मैंने। हमेशा भाभी की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अरे मैं तो पहले ही कहा करती थी कि अपनी बिरादरी में शादी करो, पर नेहा बेटा, तेरी माँ वैसी परेशान है और तुम लोग ये सब बातें करोगे तो पता नहीं वो क्या क्या सोच बैठेगी। तेरी मामी का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तू तो समझदार है। मेरे हंसते खेलते देव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। जी नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। देव ने ना सोनाक्षी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा। ये लड़की ना हमारे देव के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सच कहूं तो देव ने इससे शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हाय जीजी, मैं तो पहले ही कहती रही कि ये लड़की हमारे देव के लायक नहीं है, लेकिन पता नहीं आप कब समझेंगे। जीजी, बातें मैं हवा में नहीं कह रही। आप ही सोचिए, हमारा देव जो सिर्फ प्यार ही प्यार देना जानता है, और इसके घर वालों के लिए करोड़ों रुपए ऐसे ही बहा दिए उसने, जिसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी देखिए कैसे लड़ती है ये लड़की उससे। ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो लड़की में ही कमी हुई ना जीजी। ये बात आपसे छुपी नहीं है। हाय हाय, हमारे देव के साथ ना बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। देव ने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सच्ची ईश्वरी, क्या हुआ? नेहा, पानी लेकर बेटा। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। तूने कुछ बोला होगा, तेरी तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। ईश्वरी, चल इधर सोफे बैठ। चक्कर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? चल बैठ, यहाँ बैठ। I just don't understand. मैं तो यहाँ रिस्पेक्ट से माँ को सारे पैसे लौटाने आई थी, लेकिन आप मुझे वो करने ही नहीं दे रहे। क्यों? सोनाक्षी, बकवास बंद करो। कोई तुमसे पैसे नहीं लेगा। लेकिन क्यों देव? माँ को बुरा लगेगा। तो मेरे परिवार को अच्छा लग रहा है अभी? अगर ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हमारे फैमिली मेंबर से ये कहा कि आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं, तो हम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन में बाबा ने हिंदी में हमें एक बहुत बड़ा वर्ड सिखाया था, स्वाभिमान। आज वो वर्ड इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन उसका मतलब हमारी जिंदगी में आज भी बड़ा है। सोनाक्षी, तुम इमोशनल हो रही हो। सोनाक्षी, मेरे सर पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब तुमने ये इतनी बड़ी रकम मार्केट से और उठा ली। एक मिनट, लोन मैंने लिया है ना, तो चुकाऊंगी भी मैं ही। इस इंटरेस्ट रेट पे सारी जिंदगी भी लगा दोगी ना, तब भी नहीं चुका पाओगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए आपको लोन चुकाना पड़ेगा, राइट? क्यों नहीं कमा पाऊंगी बताइए ना मिस्टर दीक्षित। क्योंकि मैं आपकी तरह दी मिस्टर देवव्रत दीक्षित नहीं हूँ, या क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, या क्योंकि मेरी माँ ईश्वरी दीक्षित नहीं है? सोनाक्षी, बताइए ना मिस्टर दीक्षित, बताइए आप लोग मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? मैं बताऊं? क्योंकि ऐसा करने से आपका ईगो हर्ट होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसे आपको लौटा पाऊंगी।
पर इस बार आपका ईगो हर्ट होता है तो होने दो। सोनाक्षी, तुम यहाँ खड़े होके मुझे मेरी ईगो पर लेक्चर देना बंद करो। असल बात तो ये है कि इस सबके बीच में तुम्हारी ईगो आ गई है। तुम्हें बुरा लगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी रकम उधार दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी ईगो उधार चुकाना ईगो होता है? और नहीं तो क्या? नहीं तो आज तुम ये पैसे लेके माँ को देने नहीं आती। तुम्हें बुरा लगा, तुम रिवेंज लेना चाहती थी। ये जो तुमने माँ की इंसल्ट की है ना, ये पहली बार नहीं है। तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो देव, लाइन मत क्रॉस कीजिए। अच्छा, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और अभी तक तुम मुझे जो मेरी ईगो पे लेक्चर दे रही थी उसका क्या? मैंने तुम्हारी ईगो के बारे में बोला तो लाइन क्रॉस हो गई। क्योंकि मैं सही थी। हाँ, तुम तो हमेशा सही होती हो, तुम और तुम्हारी फैमिली। तुमसे बात करना ही बेकार। तो मत कीजिए।